हाय एवरीवन। अब हम लोग जेसन सर्वर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग एंगुलर के साथ में हर तरीके की एपीआईज यूज़ करना चाहते हो, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, तो आपको जेसन सर्वर या फिर ऐसा कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज जो फ्री वाली एपीआईज होती हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर ये वाली एपीआई दिखाई थी, राइट। तो यहाँ पे आप लोग गेट ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि इस डाटा को गेट तो कर सकते हो, बट अगर इसको एडिट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, तो वो आप लोग नहीं कर सकते। बिकॉज जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं वो आपको गेट करने की परमिशन देती हैं। अगर आप लोग यहाँ पे एडिट करने लग गए, डिलीट करने लग गए, तो हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत ही अजीब सा टेक्स्ट डाल दे या फिर इस सारे डाटा को डिलीट कर दे, तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलती। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको एडिट वाली, डिलीट वाली, पोस्ट वाली एपीआईज को यूज़ करना है तो जेसन सर्वर की जरूरत पड़ेगी। और भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जेसन सर्वर ये है क्या, कैसे इसको सेटअप और रन करते हैं। देन हम लोग थंडर क्लाइंट के साथ में इसकी एपीआई को टेस्ट भी करके देखेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, जेसन सर्वर होता क्या है। देखो, ये एक फेक एपीआई बनाने का टूल होता है ताकि आप लोग बहुत जल्दी ही एपीआईज को बना के उनको यूज करके देख पाओ। अगर आपको एक्चुअल एपीआईज बनानी हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप करना पड़ेगा, डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, डेटाबेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपको एपीआईज के लिए कोड लिखना पड़ेगा, उनको प्रॉपर टेस्ट करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे तो हम लोग एंगुलर, रिएक्ट जैसी चीज़ों को सीख रहे हैं ना, यानी कि फ्रंट एंड वाला पार्ट सीख रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हमें करने की जरूरत कहाँ है। और हो सकता है आपको बैकएंड वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे नोड है, पाइथन है, जावा है, उनके बारे में पता भी ना हो, डेटाबेस के बारे में ना पता हो, तो आप लोग एपीआईज बना ही नहीं पाओगे। सो अगर आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर एपीआईज बनानी है और उनके साथ एंगुलर, रिएक्ट, व्यूजेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज को सीखना है, तो आप लोग जेसन सर्वर का यूज कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना बहुत ही आसान है और एपीआईज भी बहुत ही आराम से और जल्दी बन जाती है। सो यहाँ पे आपको जेसन सर्वर का बेसिक यूज समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर इसको सेटअप करना है, सबसे पहले आपको जाना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको सेटअप या फिर इंस्टॉल करते कैसे हैं। तो सिंपली आपको ब्राउजर पे जाके लिखना है जेसन सर्वर, और जो आपको पहला लिंक मिलेगा इसके ऊपर आप जा सकते हो। ये इसका npm पैकेज है। अगर आपको डिटेल्स यहाँ पे चेक करनी है npm पैकेज के ऊपर, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं गिटअप के ऊपर जाकर डिटेल्स चेक करूंगा, तो यहाँ पे भी आप डिटेल्स को चेक कर सकते हो। बट दोनों जगह पे आपको जो कमांड है, जो डाटा है, डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी सेम ही मिलेंगी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ये इसको इंस्टॉल करने की कमांड है, ये इसका db.json फाइल क्रिएट करनी होती है, जो भी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, दोनों जगह पे सेम ही मिलती हैं। इवन मैं पर्सनली जो गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखती हैं, राइट। तो सबसे जो पहली कमांड है npm इंस्टॉल जेसन सर्वर, इसको कॉपी कर लो, या फिर आप लोग चाहो तो खुद से भी रन कर सकते हो टर्मिनल के ऊपर, राइट, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे डैशबोर्ड के अंदर ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर है, सारी की सारी जो ट्यूटोरियल्स वाली चीज़ें होती है मैं इसके अंदर ही रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ एपीआई। आप लोग इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं टर्मिनल के थ्रू जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ और इसको क्लियर करके हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पे, देन ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर और देन एपीआई वाला फोल्डर, सेम फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ऑलराइट, तो अब आपको उस कमांड को रन करना है। ये वाली कमांड थी, इसको हम लोग रन कर रहे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लोग विंडोज़ में हो, उबंटू में हो, लिनक्स में हो, कहीं पे भी हो, सेम ही कमांड यूज़ होगी। और अगर आपको यहाँ पे परमिशन का इशू आए तो आपको सूडो यूज़ कर लेना है, दैट्स इट, और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये सब करने के बाद में आपको सेम फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, db.json या फिर db.json5 के नाम से। मोस्टली हम लोग db.json ही यूज़ करते हैं, तो सेम नाम मैं यहाँ पे रखूंगा फाइल का। अच्छा, एक काम करते हैं, जो ये हमारा फोल्डर है ना, इसको VS कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी VS कोड एडिटर पे जाऊँगा, जो ये चीज़ें हैं इसको बंद कर देता हूँ जो भी पहले से ओपन हो रखी हैं, और यहाँ से फ्रेश चीज़ ओपन करूँगा। देन यहाँ पे मैं गया फोल्डर के अंदर से डैशबोर्ड, अगेन ट्यूटोरियल्स, एपीआई, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं db.json, और इसके अंदर डाटा क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए, जस्ट टेस्टिंग के लिए, जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ना इस लिंक के ऊपर, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, राइट। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और देन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। अब देखो, दो चीज़ें हो चुकी हैं। आपका जो जेसन सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है, जो आपको एपीआई के लिए बेसिक डेटा चाहिए था वो भी रेडी हो चुका है। अब थर्ड चीज़ क्या करनी है, इसको रन करना है। रन करने के लिए हमारे पास ये वाली कमांड है, npx जेसन सर्वर, और फाइल का नाम हमारे पास क्या है, db.json। अगर मान लो इसका नाम आपने database.json रखा होता तो यहाँ पे आपको
npx जेसन सर्वर डेटाबेस डॉट जेसन करके इसका नाम रखना था। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी और टर्मिनल पे जाके इस कमांड को रन करूँगा। मेक श्योर ये कमांड आपको उसी फोल्डर में चलानी है जहाँ पे आपकी db.json वाली फाइल है। चाहो तो आप लोग ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लो यहाँ पे VS कोड एडिटर का, ये नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, ये वाला कर लो, बट सेम फोल्डर में आपको चीज़ें यूज़ करनी है। देन आप यहाँ पे एंटर करोगे। अच्छा, एंटर नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे डॉलर एक्स्ट्रा आ गया, डॉलर को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देन अभी आप चेक करोगे आपका जेसन सर्वर रन हो चुका है। इसने बताया जेसन सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000 और यहाँ पे इसने इसका पोर्ट दे दिया ये वाला, ठीक है, इंडेक्स पोर्ट ये है। और हम लोगों ने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लिए थे, राइट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक पोस्ट वाला, एक कमेंट वाला और एक प्रोफाइल वाला। तो 3 API यहाँ पे बनी है जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एंड पॉइंट्स बन गए ये। बट मैं इसको ब्राउजर पे जो रूट है यही ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर देखो एक पोस्ट, एक कमेंट वाली, एक प्रोफाइल वाली, 3 चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट को ओपन करता हूँ तो देखो ये सिमिलर है जो हम लोगों ने API लास्ट वाले पार्ट के अंदर कनेक्ट करी थी ना, यहाँ पे डमी API एंड देन प्रोडक्ट्स, राइट। सेम ऐसा ही डाटा है कुछ कुछ, राइट। सो ये हमारी एक छोटी सी API है, हालांकि इसमें डाटा बहुत कम है बट डेफिनेटली एक API है, राइट। तो ये एक API बन गई, दूसरी API होगी हमारी कमेंट वाली और तीसरी सबसे छोटी API हो गई प्रोफाइल वाली। तो 3 आपकी APIs आप यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती, जेसन सर्वर होता क्या है ये देख लिया, सेटअप कर लिया, रन करके भी देख लिया। अब जो ये अगर APIs हैं इनको हम लोग टेस्ट भी करके देखेंगे प्रॉपरली काम करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, VS कोड के अंदर आना है और यहाँ पे जो ये वाला आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके और सर्च में करना है थंडर क्लाइंट। सो जो पहला लिंक मिलेगा यहाँ पे ये वाला, इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, राइट। ये चीज़ इंस्टॉल्ड है, परफेक्ट। तो यहाँ पे ना आपको एक आइकन भी दिखेगा, जब इस पे होवर करोगे तो आपको थंडर क्लाइंट दिखेगा। और अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आइकन ना दिखे ना तो यहाँ पे 3 डॉट होंगे, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं तो सारी चीज़ें पूरी हो नहीं रही, तो यहाँ पे 3 डॉट आ जाते हैं, उस पर आप क्लिक करके थंडर क्लाइंट पे जा सकते हो। इसको ओपन करोगे, अब इसने बोला न्यू रिक्वेस्ट। अच्छा, थंडर क्लाइंट है क्या ये तो मैं बताना ही भूल गया। API को टेस्ट करने का एक टूल है। बहुत से लोग पोस्टमैन का यूज़ करते हैं, वो भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, थोड़ा सा हैवी, अलग से इंस्टॉलेशन वगैरह करनी पड़ती है। तो थंडर क्लाइंट एक लाइट वेट और रिलायबल तरीका है APIs को टेस्ट करने का। जो लास्ट पार्ट के अंदर API हम लोगों ने इंटीग्रेट करी थी उसको अगर आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं इसका यहाँ पे ये देखो API का जैसे मैंने आपको टाइप बताया था ना, गेट होते हैं, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे टाइप्स होते हैं, तो ये मेंशन्ड है। हम लोग यहाँ पे गेट टाइप ही यूज़ कर रहे हैं बिकॉज गेट का मतलब होता है डाटा को गेट करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो देखो ये मेरे पास 200 आ गया स्टेटस। 200 का मतलब होता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कितना डाटा आया है ये साइज़ बता दिया और कितना टाइम लगा ये चीज़ बता दी और यहाँ पे डाटा आ गया। सेम इसी तरीके से जो ये लोकल सिस्टम वाली लोकल होस्ट वाली API है इसको भी मैं यहाँ पे टेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा, इसको मैंने करा कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड नाउ यू कैन सी दैट स्टेटस से मिल गया। इसके अंदर डाटा कम था तो साइज़ कम है और जो टाइम था वो भी कम लगा बिकॉज डाटा भी काफ़ी कम था और ये लोकल पे भी है, राइट। तो ये चीज़ आ गई, परफेक्ट। अब ये तो चलो ठीक है, जो प्रीडिफाइंड चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख ली, पोस्ट वाली, कमेंट वाली, प्रोफाइल वाली। अगर देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट वाली देखी, अगर आपको यहाँ पे प्रोफाइल देखनी है तो देखो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर सेम चीज़ आ रही थी। मैं दिखाता हूँ आपको बैक करके, देखो प्रोफाइल के अंदर, राइट। और कमेंट्स वाली चेक करनी है ये भी चेक कर सकते हो, देखो ये भी डाटा आ रहा है। बट अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं एक थोड़ी सी अलग से खुद से API बना के देखूँ इसके अंदर। ये तो जो 3 API इसने पहले से बनाई दे दी, ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ बंद, दोबारा से यूज़ कर लेंगे अगर इसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ी। इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो एक हम लोग API बनाते हैं यूज़र्स के लिए, जहाँ पे यूज़र्स की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जैसे नेम के बाद मान लो उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एज, ऐसी कुछ डिटेल्स रहेंगी। तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके बारे में API बनानी है उस ऑब्जेक्ट का नाम रखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ यूज़र्स, ये हो गया। देन एक एरे लेना पड़ेगा। एरे के अंदर उतने आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जितने आप लोग यूज़र रखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बहुत सारे बनाऊंगा लेकिन एक एक करके बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा यूज़र का नाम और मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे अनिल सिद्धू, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद में इसकी एज रख देते हैं हम लोग और एज मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 10 कर देते हैं, 10 तो काफ़ी कम हो गया, 29 कर देते हैं। देन उसके बाद में ईमेल आईडी कर लेते हैं इसकी और ईमेल आईडी मैंने इसकी कर दी लेट्स से anil@test.com। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आईडी भी रख लेते हैं, इसकी आईडी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1, ठीक है, ये बन गई। तो ये एक डिटेल हो गई।
अब मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए क्या करता हूँ, चैट जीपीटी का सहारा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें चैट जीपीटी का भी यूज़ सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं सहारा लेता हूँ ताकि ये और ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, अदरवाइज मैं क्रिएट करने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और इसको बोलता हूँ मोर यूजर्स इन दिस जेसन एंड कीप यूज़र कीज सेम। और अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, लेट्स से क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। तो इसने जेसन जनरेट करना है, इसने 1 2 3 4 5 कुछ यूज़र दे दिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लग गई यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो ब्रेसेस हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। परफेक्ट। तो अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना, तो पहले आपको क्या था, ये 3 चीज़ें दिख रही थी, रिफ्रेश करता हूँ, अब एक ही चीज़ दिख रही है, यूज़र्स वाली एक ही एपीआई है। अगर इस एपीआई को आप लोग टेस्ट करना चाहते हो तो अगेन आपको यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे जाना है, न्यू रिक्वेस्ट पे जाना है, गेट रिक्वेस्ट रहेगी हमारी मेथड का नाम, और इसको आप लोग कर दोगे यहाँ पे पेस्ट। इसको पेस्ट करेंगे, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कितना टाइम लगा और क्या साइज़ था और क्या स्टेटस था, सारी की सारी चीज़ें आ गई। सो इस एपीआई को नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देन इस एपीआई को चेंज कैसे कर सकते हैं, इस डेटा को एंगुलर के थ्रू इसमें कैसे एडिट कर सकते हैं, डाटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं, मोर यूजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हम आपके करियर के रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको क्या फील्ड चूज़ करनी चाहिए, एआई का क्या रोल रहेगा, देन जो भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। देन अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, देन आपको codingskills.com पे जाना है, देन कोर्सेज पे जाना है और सारे के सारे नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इवन इन नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।